नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल द्रोणा पीसीएस में आपका स्वागत है। तो अपना टॉपिक चल रहा था हिंदी साहित्य का इतिहास और उसमें अपने आदिकाल पढ़ रहे थे। आदिकाल में हमने कुछ चीजें पढ़ ली थी। हमने पढ़ा कि किन ग्रंथों को साहित्य में स्थान नहीं दिया गया। उसके बाद में हमने सबसे पहले प्रयास किसने किया था, गारसीदा तासी ने प्रयास किया था। उसके बाद मौलवी करोमुद्दीन आए। उसके बाद में हमने पढ़ा सिंह सेंगर के बारे में पढ़ा। उसके बाद में जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के बारे में पढ़ा। और आज हम एक नई कड़ी में लेके आएंगे मिस्र बंधु मिस्र, जिन्होंने मिस्र बंधु विनोद ग्रंथ लिखा। उनके नाम, उनके ग्रंथ, रामचंद्र शुक्ल ने इनके बारे में क्या कहा, उनकी कौन सी पुस्तक दी, कितने कितने भागों में उन्होंने काल विभाजन किया, इसके बारे में आज अपने विस्तार से चर्चा करेंगे। तो देखो, मिस्र बंधु विनोद को शुरू करने से पहले देखो कि पीछे अपने जो ग्रंथ पढ़ के आए हैं उनमें और मिस्र बंधु विनोद में थोड़ा सा उन्होंने हटके प्रयास किया। मिस्र, क्योंकि कहते हैं प्रयास के बाद में जैसे जैसे कड़ियां जुड़ती जाती हैं वैसे वैसे क्या हो जाता है, उसमें संशोधन होता जाता है। तो कहने का मतलब, प्रयास करने के बाद में तो कहते हैं कि एक बार कोई चीज, कोई भी चीज है, इसका एक नया मॉडल बनता है, पहली बार प्रयास होता है। तो उसके बाद में वही मॉडल बार बार में क्या होता है, उसमें सुधार होता जाता है। आज कोई चीज ले लो, इसमें क्या है, पहली बार जो चीज बनी है उसमें और आज की चीज में बहुत अंतर है, क्योंकि बाद में उसमें क्या होते रहते हैं, परिवर्तन होते रहते हैं। इसी तरह साहित्य में भी क्या हुए हैं, परिवर्तन हुए हैं। तो आज हमने किसके बारे में पढ़ेंगे, मिस्र बंधु मिस्र के बारे में। और इन्होंने ग्रंथ लिखा था मिस्र बंधु विनोद। उनके नाम क्या थे, कितने थे, इनके बारे में आज चर्चा करेंगे। हिंदी साहित्य, हिंदी साहित्य का इतिहास। तो देखो, अपने आपने दो तीन चार, एक तो इनके बारे में पढ़ा, एक मौलवी मुदीन के बारे में पढ़ा, एक शिव सिंह के बारे में पढ़ा, और एक अपने पढ़ा ग्रियर्सन के बारे में। इनके बारे में अपने चर्चा कर चुके हैं। और आज हमने एक नई कड़ी में बात करेंगे किनकी, मिस्र बंधु मिस्रों, किसके बारे में बात करेंगे, मिस्र बंधु मिस्र के बारे में चर्चा करेंगे। मिस्र बंधु मिस्र, मिस्र बंधु मिस्र। पहले तो इनके नाम क्या है, मिस्र मिस्र बंधु एक नहीं थे, ये तीन थे। तीनों ने मिलकर मिस्र बंधु विनोद ग्रंथ की क्या की थी, रचना की। पहले थे सुखदेव, सुखदेव बिहारी मिस्र। कौन थे, सुखदेव बिहारी मिस्र। पहले का क्या नाम था, सुखदेव बिहारी मिस्र। दूसरे का नाम गणेश बिहारी मिस्र, बिहारी मिस्र। और तीसरे का नाम श्याम बिहारी मिस्र। इनके बारे में अपने चर्चा पिछली वीडियो में भी कर चुके थे। ये मैंने थोड़ा बहुत आपको वैसे ही बताया था। तो देखो, मिस्र बंधु विनोद इनका ग्रंथ था। मिस्र बंधु मिस्र में कितने जने थे, तीन तीन जनों ने इस ग्रंथ की। अब बात करते हैं ग्रंथ की। मिस्र बंधु विनोद, मिस्र बंधु विनोद ग्रंथ का क्या नाम था, मिस्र बंधु
विनोद एक विशाल का ग्रंथ था ये। मिस्र बंधु विनोद एक विशाल काय ग्रंथ। कैसा ग्रंथ था? एक विशाल काय ग्रंथ था ये, क्योंकि तो बहुत बड़ा ग्रंथ था ये। ठीक है, अब इसमें 5,000 कितने 5,000 कवि, कितने कवि 5,000 कवि। और अगर बात करें टोटल तो 4,591। और बात करें इनकी रचनाओं की, अब इनके पृष्ठ कितने थे उसमें 2250 पृष्ठ थे। कितने पृष्ठ थे 2250 पृष्ठ हैं। कितने 2250। कितने कवियों के लगभग 5,000 कवि। पृष्ठों में कितने थे 2250 पृष्ठों में लिखा गया पूरा का पूरा ग्रंथ जो लिखा गया। अब मिस्र बंधु विनोद के कितने भाग हैं? 2 भाग हैं। ग्रंथ 2 भाग हैं। ग्रंथ के 2 भाग हैं। कितने भागों में प्रकाशित हुआ था? 2 भागों में। प्रथम 3 भाग, कुल टोटल कितने थे? 4 भाग हैं। सॉरी, ग्रंथ के कितने भाग हैं? 4। ग्रंथ के कितने भाग हैं? 4 भाग। तो प्रथम तीन भाग, प्रथम 3 भाग कब प्रकाशित हुए? 1913 में। कब प्रकाशित हुए? 1913 में। और चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ? 1934 में। तो देखो मिस्र बंधु विनोद कौन कौन थे? सुखदेव, गणेश और श्याम। ग्रंथ का नाम क्या था? मिस्र बंधु विनोद एक विशालकाय ग्रंथ था। 5,000 कवि, टोटल कवि कितने? 4,591। और पृष्ठ कितने थे? 2250 पृष्ठ थे। ग्रंथ के कितने भाग थे? 4। प्रथम 3 भागों का प्रकाशन कब हुआ? 1913 में। और चौथे का कब हुआ? 1934 में प्रकाशन हुआ। यहां तक बात समझ में आई होगी। इसके बारे में मिस्र बंधु विनोद नाम क्या थे? सुखदेव बिहारी, गणेश बिहारी, श्याम। ग्रंथ का क्या नाम था? मिस्र बंधु विनोद। यह एक विशालकाय ग्रंथ था। 5,000 कवि थे, जिसमें 4,591 2250 पृष्ठ थे। ग्रंथ के भाग कितने थे? 4। प्रथम 3 भाग का प्रकाशन हुआ 1913 में। चौथे का 1934 में प्रकाशन हुआ। अब देखते हैं आगे। आगे अब बात करते हैं आगे। मिस्र बंधुओं ने प्रमाणिक जीवन व्रत दिया। मिस्र मिस्र बंधुओं ने प्रामाणिक ने प्रामाणिक मिस्र बंधुओं ने प्रामाणिक प्रमाणिक जीवन व्रत दिया। जीवन व्रत दिया कहने का मतलब उन्होंने जो भी जीवन व्रत, जो भी कवि के बारे में बताया, वो क्या था? एक प्रामाणिकता को दर्शाता है। अब देखो रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा। रामचंद्र शुक्ल किसके बारे में? रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल ने स्वीकार किया कि रामचंद्र शुक्ल ने
स्वीकार किया है, कि रामचंद्र शुक्ल ने स्वीकार किया है कि क्या कवियों कवियों के कवियों के कवियों के परिचयात्मक परिचयात्मक तो परिचय विवरण विवरण मैंने मैंने मिस्र बंधु विनोद मिस्र बंधु विनोद से लिए हैं। लिए हैं कि रामचंद्र शुक्ल ने भी अपने ग्रंथ रामचंद्र शुक्ल ने भी स्वीकार किया है कि कवियों का जो परिचयात्मक वितरण है वो कहां से भी अपने ग्रंथ में मिस्र बंधु विनोद से लिए हैं। कहने का मतलब ये बिल्कुल क्या थे, प्रमाणित थे। अब देखते हैं आगे इसके बारे में कि मिस्र बंधु विनोद एक अन्य पुस्तक भी है। मिस्र बंधु विनोद मिस्र बंधुओं सॉरी मिस्र बंधुओं मिस्र बंधुओं की उन्होंने एक अन्य पुस्तक हिंदी नवरत्न लिखी। हिंदी नवरत्न कौन सी पुस्तक लिखी थी इन्होंने? हिंदी नवरत्न 1910 में। कब लिखी? 1910 में। मिस्र बंधु विनोद ने एक अन्य पुस्तक का नाम क्या था? हिंदी नवरत्न। और कब लिखी थी? 1910 में। इस पुस्तक में क्या था देखो, जिसमें तुलसीदास क्या थे? तुलसीदास थे, सूरदास तुलसीदास, सूरदास, देव बिहारी, त्रिपाठी बंधु, कौन है? त्रिपाठी बंधु। इसमें भूषण मतीराम के थे। केशव केशव है, कबीर है, चंद्र। केशव, कबीर, चंद्र तथा हरीशचंद्र कौन है? हरीशचंद्र को शामिल किया। इनके बारे में विवरण कहां से मिलता है हमें? हिंदी नवरत्न पुस्तक से मिलता है। तो देखो कि मिस्र बंधुओं ने प्रमाणित जीवन व्रत दिया। रामचंद्र शुक्ल ने भी स्वीकार किया है कि मेरा जो ग्रंथ है उसके अंदर जो कवियों का परिचय है वो मैंने कहां से लिया है? मिस्र बंधु विनोद ग्रंथ से लिया है। कहां से लिया है? मिस्र बंधु विनोद से लिया है। मिस्र बंधुओं की एक अन्य पुस्तक का नाम क्या था? हिंदी नवरत्न। कब लिखी गई? 1910 में। इसमें किसका विवरण है? तुलसीदास जी का है, सूरदास जी का है, देव का है, बिहारी का है, त्रिपाठी बंधु में भूषण और मतीराम आ गए, केशव आ गए, कबीर आ गया, चंद्र आ गया तथा हरिश्चंद्र को क्या किया गया है? शामिल किया गया है। तो ये किसके बारे में विवरण था? यह है मिस्र बंधुओं के बारे में। अब अपने इनके बारे में क्या करेंगे? काल विभाजन के बारे में कि मिस्र बंधुओं ने काल विभाजन किस प्रकार किया है, इसके बारे में बात करेंगे। मिस्र बंधुओं के काल विभाजन के बारे में, इसके बारे में बात करेंगे। मिस्र बंधुओं के काल विभाजन के बारे में, इसके बारे में बात करेंगे।
मिस्र बिंदुओं के काल विभाजन के बारे में। देखो, मिस्र बिंदुओं के काल विभाजन के बारे में तो देखो, उन्होंने साहित्य को, इतिहास को किस प्रकार विभाजन किया, किस प्रकार उन्होंने प्रारंभ किया, इसके बारे में क्या करेंगे, अपने चर्चा करेंगे। तो देखो, काल विभाजन क्या, काल विभाजन किस प्रकार किया इन्होंने, मिस्र बंधुओं ने, मिस्र बंधुओं ने मिस्र बंधुओं ने किस प्रकार काल विभाजन किया, इसके बारे में अपने पढ़ेंगे। तो कितने भागों में किया, कैसे किया। तो पहला काल की अगर बात करें तो पहला काल माना था आरंभिक काल। आरंभिक काल, पहला काल का क्या नाम रखा था, आरंभिक काल। और समय क्या माना था, 700 से 1444 विक्रमी संवत, विक्रमी संवत। पहले काल का क्या नाम रखा था इन्होंने, आरंभिक काल। यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रथम काल को मिस्र बंधुओं ने किस नाम से पुकारा था। तो किस नाम से पुकारा था, आरंभिक काल या आदिकाल का। आदिकाल का क्या नाम था, मिस्र बंधुओं के अनुसार आरंभिक काल था। ये भी ध्यान रखना। इसको दो भागों में बांट दिया इन्होंने। कितने भागों में बांटा, दो भागों में बांट दिया। किस काल को, आरंभिक काल को। एक तो पूर्व के रूप में, पुरारंभिक, पूर्व के रूप में बांट दिया। किसके रूप में बांटा, पुरारंभिक, पुरारंभिक काल में। पुरारंभिक काल में क्या समय रखा, 700 से 400 से 1343, 1343। अब इसके बाद में देखो, पूर्व हो गया तो अब उत्तर आएगा। उत्तर आरंभिक काल, आरंभिक काल 1344 से 1444 तक, 1344 से 1444, ये हो गया। ये कौन सा काल हुआ, इनका पहला भाग। पहला भाग कौन सा, आरंभिक काल 700 से 1400 विक्रमी संवत। इसको कितने भागों में बांटा, दो भाग, एक पूर्वारंभिक और एक उत्तर आरंभिक काल। पहले का 700 से 1343 और दूसरा 1444 से 1344 से 1444 की। अब बात करते हैं माध्यमिक काल। दूसरा काल कौन सा रखा इन्होंने, माध्यमिक काल। कौन सा काल, माध्यमिक काल, जिसका समय क्या था, 1445 से 1445 से 1680, 1680। माध्यमिक काल 1445 से 1680 के मध्य। इसके भी कितने भाग बनाए इन्होंने, दो भाग बनाए। पहला बनाया पूर्व, वही पूर्व माध्यमिक काल। कौन सा काल, पूर्व माध्यमिक काल। इन्होंने 1445 से 1560 कृमि। दूसरा इन्होंने बनाया प्रौढ़, प्रौढ़, प्रौढ़ माध्यमिक काल, माध्यमिक काल 1560 से 1680 तक। दूसरा काल कौन सा था, प्रौढ़ माध्यमिक काल। तो देखो, पहला काल कौन सा था,
आरंभिक काल 700 से 1444 कितने भागों में बांटा? दो भागों में। पूर्व आरंभिक काल 700 से 1343, उत्तर आरंभिक काल 1444 1344 से 1444। दूसरा भाग कौन सा बांटा? माध्यमिक काल, जिसको समय था 1445 से 1680 विक्रमी संवत। इसके दो भाग बांटे, पूर्व माध्यमिक काल 1445 से 1560 और दूसरा प्रौढ़ माध्यमिक काल 1560 से 1680 के मध्य बांटा। तीसरे काल की बात करते हैं। अब किसकी कौन से 5 भागों में बांटा इन्होंने। अगर आप लिखना चाहो तो यहां पे लिख सकते हो 5 भागों में। कितने भागों में बांटा है? 5 भागों में बांटा है। अपने कितने कर लिए? 2। और देखते हैं आगे 3 नंबर। 3 नंबर देखते हैं। 3 नंबर का नाम क्या रखा था? अलंकृत काल। अलंकृत काल क्या नाम रखा? अलंकृत काल। इसका समय क्या था? 1681 से 1889 ये समय माना गया है विक्रमी संवत। इसके भी कितने भाग बनाए? 2 भाग। पहला पूर्व अलंकृत काल क्या समय था? 1681 से 1790 विक्रमी संवत। ठीक है। दूसरे भाग की बात करूं तो वो आ जाएगा उत्तर अलंकृत काल 1791 से 89। 1791 से 1889 विक्रमी संवत। ये कौन सा भाग हो गया? अलंकृत काल हो गया। कौन सा? ये कितने नंबर? 3 नंबर। अगला काल है चौथा परिवर्तन काल। परिवर्तन काल कौन सा काल है? परिवर्तन काल। इसका समय होगा 1890 से 1925 तक। कब तक था? 1890 से 1925 तक। और लास्ट आता है वर्तमान काल। कौन सा काल? वर्तमान काल। और ये होता है 1926 से अब तक। ये 5 काल किसने बताए थे? मिस्र बंधुओं ने। किन्होंने बताए थे ये काल? मिस्र बंधुओं ने बताए थे। तो मिस्र बंधुओं ने कितने भागों में बांटा? 5 भागों में बांटा। पहले का नाम आरंभिक काल, दूसरे का माध्यमिक काल, तीसरे का अलंकृत काल, चौथे का परिवर्तन काल और पांचवें का वर्तमान काल। इन्होंने आरंभिक काल की शुरुआत कहां से की? 700 से 1444 विक्रमी संवत से शुरुआत की थी। तो ये किसके बारे में था? मिस्र बंधुओं के। तो कितने भागों में बांटा? 5 भागों में बांटा था। कितने भागों में बांटा? 5 भागों में बांटा था। पहला 700 से 1444, 1444 से 1680, 1680 1600 1889, 1889 से 1925 और 1925 से 1926 तक। अब देखो, अब बात करते हैं आगे। और देखते हैं इसमें आगे। हमने बात की थी 5 भागों में बांटा। ठीक है। अब बात करते हैं रामचंद्र शुक्ल के बारे में। इसके बारे में बात करेंगे अपने। रामचंद्र शुक्ल के बारे में बात करेंगे। इसके बारे में बात करें। रामचंद्र शुक्ल ने मिस्र बंधु
विनोद, मिस्र बंधु विनोद को बड़ा भारी, बड़ा बड़ा भारी ग्रंथ, भारी, बड़ा भारी ग्रंथ, बड़ा भारी ग्रंथ कवि व्रत संग्रह, वित्त संग्रह, क्या श्री रामचंद्र शुक्ल ने मिश्र बंधु विनोद को सबसे बड़ा और भारी व्रत संग्रह तथा प्रकांड, प्रकांड विद्वान, प्रकांड कवि वृत्त, प्रकांड कवि वृत्त संग्रह का है, संग्रह कहा है। ठीक है, ये किसने कहा? तथा, तथा मिश्र बंधुओं को, मिश्र बंधुओं को, मिश्र बंधुओं को परिश्रमी, परिश्रमी क्या होता है? परिश्रमी संकलन, संकलन, परिश्रमी संकलन करता कहकर पुकारा। ये किसने कहा था मिश्र बंधुओं के बारे में? रामचंद्र शुक्ल ने। रामचंद्र शुक्ल ने कहा था कि मिश्र बंधु विनोद को बड़ा भारी ग्रंथ कवि व्रत संग्रह तथा प्रकांड कवि व्रत संग्रह कहा जा सकता है तथा मिश्र बंधु विनोद को परिश्रमी संकलन करता भी कहकर पुकारा जा सकता है। आगे इनकी अगर बात करें, जो काल इन्होंने बांटे उनमें अपने द्वितीय आधार पर, कितने? दूसरे आधार पर, द्वितीय आधार पर अगर बांटे तो कितने भागों में बांटा इन्होंने? 7 भागों में। इसमें कितने भागों में बांटा? 5। यहाँ कितने भाग है? 7। पहला काल तो सेम ही रखा, आरंभिक काल। दूसरे काल की अगर मैं बात करूं, माध्यमिक काल सेम ही रखा, माध्यमिक काल। दूसरे काल का क्या नाम रखा? तीसरे काल का भी सेम नाम रखा, अलंकृत काल। यहां तक तो सेम है, 4 नंबर भी सेम है, परिवर्तन काल। कौन सा काल? परिवर्तन काल। 5 नंबर रखा अज्ञात। 5 नंबर कौन सा रखा? अज्ञात, अज्ञात काल कह सकते हैं। 6 नंबर रखा नूतन काल, वर्तमान काल, वर्तमान काल। और 7 नंबर कौन सा रखा? नूतन काल। ये द्वितीय आधार पर बांटे गए कालों को बांटा गया। कौन से आधार पर? द्वितीय काल के आधार पर। द्वितीय काल के आधार पर कितने भागों में बांटा? 7। आरंभिक काल, माध्यमिक काल, अलंकृत काल, परिवर्तन काल, अज्ञात काल, वर्तमान काल और नूतन काल के रूप में बांटा गया। तो ये चीजें किसके बारे में थी? मिश्र बंधु विनोद के बारे में थी, जिनका मिश्र बंधु मिश्र का ग्रंथ है और जो कितने भागों में प्रकाशित हुआ? 4 भागों में। 3 भाग 1913 में और चौथा भाग 1934 में क्या हुआ था? प्रकाशित हुआ था। पहले प्रारंभ में कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में बांटा गया। कौन कौन से काल थे? आरंभिक काल, माध्यमिक काल, अलंकृत काल, परिवर्तन काल और वर्तमान काल के नाम से बांटा गया है। इनके बारे में अपने चर्चा की। तो देखो आगे अब देखते हैं इसमें आगे।
देखो, मिस्र बंधुओं, ग्रंथ का क्या नाम था? मिस्र बंधु विनोद। ग्रंथ कौन सा था? मिस्र बंधु विनोद। कितने भाग? 4। 3 भागों का 3 भाग कब हुए? 1913। चौथा भाग कब आया? 1934 में। कब आया? 1934 में आया। काल क्रम में बांटा, कितने भागों में बांटा? 5। पहले का नाम आरंभिक काल। दूसरे की बात करूं, माध्यमिक काल। तीसरे की बात करूं, अलंकृत काल। चौथा परिवर्तन काल। और छठा, पांचवा सॉरी, वर्तमान काल। इनको आगे दो दो भागों में बांटा गया है। अगर पहले की बात करूं, 700 से 1444। इसका 1445 से 1680, यही है 1680। और इसका 1680 से 89। और इसका 89 से 1925। और ये 1926 से अब तक, इनके बारे में अपने चर्चा कर चुके हैं। और अगर द्वितीय आधार पर बांटे तो कितने मेन चीजें तो ये, और इस ग्रंथ में कितने कवि थे? 5000 कवि। कितने कवि? 4591 कवि माने जाते हैं। ठीक है। द्वितीय आधार पर बांटे तो 1 नंबर, 2, 3, ये अपने कर चुके हैं। आरंभिक, माध्यमिक, तीसरा अलंकृत ही है, चौथा अज्ञात है, फिर वर्तमान आ गया, यही है, वर्तमान आ जाता है इसके बाद में, वर्तमान काल। और इसके बाद में माध्यमिक आ गया, आरंभिक आ गया, माध्यमिक आ गया, अलंकृत अलंकृत काल आ गया। इसके बाद में आएगा परिवर्तन काल। सॉरी, कौन सा आएगा? परिवर्तन। इसके बाद में अज्ञात, और उसके बाद में वर्तमान, इसके बाद में नूतन काल। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। फिर कौन सा आ जाएगा? नूतन काल। ये कौन से भाग हैं? इसके भाग माने